दोस्तों बात करने वाले हैं अदानी पावर शेयर के बारे में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आज कंपनी ने अपने रिजल्ट यहाँ पे जारी किए एंड रिजल्ट के बाद अगर आप देखोगे तो शेयर में भाई बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। पूरे दिन की वॉल्यूम एक तरफ एंड रिजल्ट आने के बाद की वॉल्यूम एक तरफ, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2 गुना वॉल्यूम हमें ट्रेड होती हुई नजर आई। कहने का मतलब यही कि लास्ट मोमेंट पे पूरा गेम ही बदल गया। अब देखो मेन क्वेश्चन ये कि सभी लोगों का मैंने जैसा कि रिजल्ट में देखा, रिजल्ट मैंने एनालिसिस करके वीडियो भी डाला है, तो आप जाके देख सकते हो। एंड प्रेडिक्शन वीडियो भी मैंने डाला था कि मार्केट कैसा यहाँ पे अनुमान लगाए बैठा कि रिजल्ट कैसे आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बेटर है। मार्केट ने जिस प्रकार रिजल्ट का अनुमान लगाया था भाई रिजल्ट उसी प्रकार के नजर आए। बट सबसे बड़ा फैक्ट ये पड़ा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम तो बढ़ी है, बट यहाँ पे प्रॉफिट घट गया, क्योंकि भाई जो इनकम रुकी हुई थी वो पिछले साल हमें नजर आई थी। बट इस साल ऐसा कोई भी पैसा कंपनी के पास नहीं आया। कंपनी ने जो भी यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट करके दिया है वो अपनी इसी जो यहाँ पे पिछले 3 महीने में कंपनी ने जो बिजली बेची है उसका डिस्काउंट से जो पैसा मिला है वो पैसे का ये प्रॉफिट है, मतलब सेल्स के पीछे का ये प्रॉफिट है। तो रिजल्ट जिस प्रकार मार्केट ने एक्सपेक्टेशन लगाई उसी प्रकार के रिजल्ट है। अब आगे टारगेट क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों कई भाई ऐसे हैं जिन्होंने ऑलमोस्ट 800 रुपये प्लस यहाँ पे बाइंग कर रखी है। एंड इस रिजल्ट के बाद भाई पी पर भी बड़ा इफेक्ट पड़ा है। जो पी पहले आपका यहाँ पे 12 के आसपास था, ऑलमोस्ट पी दोस्तों यहाँ पे 5 रुपये बढ़ चुका है। मतलब यहाँ पे पी भाई 17 का हो चुका है। अब अगर वापस देखो, जब क्या मैंने पहले क्या बोला कि पी अगर 12 का है, पी 10 पे जाता है तो वापस से 12 का आएगा तो तेजी आएगी। बट अगर इससे के उल्टा हम कहें कि 17 का पी अगर वापस से 12 पे जाएगा तो कितना गिरेगा, भाई ऐसा नहीं होगा। शेयर की गिरावट का चांसेस कम है। एंड जैसा कि आपको डाटा समझाता हूँ मैं पहले, आज 1.5% की गिरावट आई, जबकि पहले अराउंड रिजल्ट से पहले स्टॉक 2-2.5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। तो रिजल्ट के बाद की जो वोलेटिलिटी है वो अलग है, रिजल्ट से पहले डाटा अलग है। तो जैसा कि आप देखेंगे 1 करोड़ 20 लाख की बड़ी वॉल्यूम हमें ट्रेड होते हुए नजर आई ऑलमोस्ट पिछले 10-5 मिनट में। एंड इसमें से 35% शेयर ऐसे हैं जो हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। ऑलमोस्ट अगर मैं क्वांटिटी की बात करूँ भाई, तो यहाँ पे आप क्वांटिटी में देख सकते हो कितने शेयर यहाँ पे हमें डिलीवरी में देखने को मिल रहे हैं। 1 करोड़ 20 लाख में से 42 लाख शेयर ऐसे हैं जो यहाँ पे डिलीवरी में गए। मतलब यहाँ पे ऑलमोस्ट आप 50 लाख शेयर, अगर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट वैल्यू बताऊँ मैं, तो अभी के टाइम भाई स्टॉक हमें 730 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे कम से कम दोस्तों आप कह सकते हो कि हमें यहाँ पे 350 करोड़ रुपये की खरीदारी आज टोटल नजर आई है, जो कि बहुत अच्छा डाटा है। बट इसी के अपोजिट भाई रिटेल को तो अभी के टाइम ये लग रहा है कि जो प्रॉफिट अगर गिरा तो शेयर भी गिरेगा। बट अभी के टाइम एमओ में कोई भी बड़ी सेल क्वांटिटी या बाइंग क्वांटिटी नहीं है। अब एक नज़र में आपको यहाँ पे चार्ट पर दिखाता हूँ। जैसा कि आप देखोगे कि रिजल्ट जैसे ही आया ना भाई, पहले तो स्टॉक स्टेबल था, रिजल्ट आते ही गिर गया शेयर। अब ये क्यों गिरा, क्योंकि जब अपडेट आती है तो अपडेट में ये चीज़ हमें पता चल रही है कि कंपनी की इनकम तो बढ़ी है बट कंपनी का प्रॉफिट वाई टू वाई कम से कम दोस्तों यहाँ पे ऑलराउंड गिर गया। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी की आई तो 35% बढ़ी है, बट कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम से कम 55% हमें ईयर टू ईयर गिरता हुआ नजर आया। तो जब प्रॉफिट गिरावट की अपडेट मार्केट में फैलती है, अपडेट आती है, तो मार्केट आप समझ सकते हैं कि गिरावट पर कैसे रिएक्ट करता है। नॉर्मली करेक्शन दिखा, देखिए जो रिजल्ट है उस पर एक नजर डालते हैं यहाँ पे कि रिजल्ट कैसा रहा। जैसा कि आप देखोगे कि कंपनी ने कर्जा तो कम किया, बट रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हो जो पी 12 का था वो 17 का हो चुका। ऑलमोस्ट 5 पॉइंट में पी बढ़ता हुआ नजर आई, जो कि स्टॉक के लिए नेगेटिव है, क्योंकि पी हमेशा स्टॉक की वैल्यूएशन पे काम करता है। तो इस क्वार्टर में थोड़ा सा जो रिजल्ट आया वो स्टॉक को आने के बाद ओवरबोर्ड स्टॉक को कर दिया। मतलब अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि इंडस्ट्री पी हमें 20 के आसपास दिख रहा है। बट अगेन अगर देखें तो पी बढ़ने का थोड़ा पी जो बढ़ता है वो थोड़ा नेगेटिव रहता है। अब यहाँ पे देखो रिजल्ट के अकॉर्डिंग भाई शेयर थोड़ा सा रिकवर हो रहा था, बट अब रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट से जो उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई है। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखाएगा, बट वो गिरावट आपके लिए मौका बनेगा। अब यहाँ पे एक बार आप रिजल्ट पे नजर डालो कि रिजल्ट कैसे देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो पिछले मार्च क्वार्टर था उसमें 13,364 करोड़ का रेवेन्यू था। 14 ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में हो चुका। 2,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बढ़ा कंपनी का, ईयर टू ईयर भी यहाँ पे बढ़ा। बट अब देखो फैक्ट कहाँ पड़ा, अब देखो पिछले लास्ट ईयर क्वार्टर से भी कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है, पिछले क्वार्टर से भी ज़्यादा है। मतलब जो मार्जिन है कंपनी की ज़्यादा है, 41% दिखे। तो ये भी एक अच्छी बात है, कंपनी के मार्जिन बढ़ रहे हैं। वही अदर इनकम बताऊँ मैं, सेम अदर इनकम है, कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं है, थोड़ी सी 3-4 करोड़ बढ़ी है। मतलब ऑलमोस्ट सेम है यहाँ पे। बट जो इंटरेस्ट है 9 करोड़ का इंटरेस्ट यहाँ पे कट चुका है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे मेन जो प्रॉब्लम हो रही है हमारा प्रॉफिट, क्योंकि इस क्वार्टर में 3,913 करोड़ का प्रॉफिट रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 8,700 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये प्रॉफिट ऐसे कैसे घट गया भाई, ये प्रॉफिट घट गया भाई अदर इनकम, मतलब सॉरी जो रुका हुआ पैसा। मान के चलो कंपनी ने रुका हुआ पैसा जो डिस्काउंट से आता है वो यहाँ पे कंपनी ने पहले सेल्स किया था। यहाँ पे आपको पता है कि पहले कंपनी 9 करोड़ प्रॉफिट किया। अब इस 9 करोड़ के पीछे अगर देखोगे मार्जिन भाई 19% के थे, एंड इसमें अगर देखोगे तो कंपनी की सेल्स वही 7-8 हज़ार करोड़ की। तो प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पैसा उधार था। अब वो जैसे ही पैसा यहाँ पे आपका उधार था भाई, वो पैसा हमें यहाँ पे लौटता हुआ नजर आया, तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ गया, इस वजह से ये चीज़ें नजर आई। तो इस मेरे हिसाब से रिजल्ट बिल्कुल नेगेटिव है, बट मार्केट इनको थोड़ा बहुत भाई वोलेटिलिटी में लाएगा, क्योंकि बड़े प्लेयर्स को क्या है कि शेयर अभी और खरीदना है, तो सस्ते में लाएंगे तो थोड़ी खरीदारी नहीं करेंगे तो आपको पता रिटेल तो बेचेगा, रिटेल बेचेगा तो शेयर का प्राइस गिरे। देखिए जो ये आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है कैंडल्स का, ये 1 मिनट कैंडल टाइम फ्रेम है, ठीक है ना। इसमें हम समझते हैं, देखो आपको ये पूरा एक आज के दिन का चार्ट देखने को मिल रहा है। अब रिजल्ट आने से पहले आप देखो एक फ्लैट कारोबार था, बट जैसे ही रिजल्ट मार्केट में आया भाई धड़ाधड़ में सेलिंग देखने को मिली। जैसा कि आप देखोगे अब यहाँ पे आप देखो
सीधी सीधी चीज़ आपको समझ आएगी। देखो जितने भी शेयर यहाँ पे शुरुआत में बहुत बड़ी बिकवाली रही है, ऑलमोस्ट यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में बेचा गया, कम से कम 5 लाख 7 लाख ऐसे करके बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बेची गई। इसके बाद हमने बॉटम पे क्या देखा, खरीदारी, फिर यहाँ पे धीरे धीरे खरीदारी नजर आई, फिर से सेलिंग आई, इसलिए फिर से गिरा। अब फिर लास्ट में आप देखोगे हल्की सी में बाइंग आती हुई नजर आई, मतलब जो सेलिंग थी वो घटती हुई नजर आई। इस वजह से आप देखोगे तो ओवरऑल स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 रुपये प्लस क्लोजिंग करी है। तो मेरे हिसाब से गिरावट थोड़ी बहुत होगी, बट ज़्यादा गिरावट नहीं होगी जिस प्रकार आप यहाँ पे समझ रहे हैं कि गिर के 500 आ जाएगा, या आ जाएगा। एंड अभी के टाइम जो RSI है भाई स्टॉक का 24 आ चुका है, तो मेरे हिसाब से इससे बेस्ट बाइंग नहीं रहेगी। सॉरी, ये 1 मिनट कैंडल्स के अकॉर्डिंग का RSI था, ये आपका 1 डे कैंडल्स का, तो 60 का RSI भी चल रहा है। तो मेरे हिसाब से भाई देखो गिरावट हो तो लॉन्ग टर्म वालों जिन्होंने 800 प्लस खरीदा मौका समझना, क्योंकि अदानी का शेयर है, अदानी पावर शेयर है भाई, कंपनी का जो प्रॉफिट वगैरह ना कोई कम नहीं, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली कंपनी अदानी की। तो मेरे हिसाब से दोस्तों थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी बन सकती है, स्टॉक आपको आराम से फिर से यहाँ पे 700 रुपये के नीचे ऑलमोस्ट यहाँ पे 680 का लेवल इस प्रॉफिट के बाद दिखा सकता है। अगर वो बड़े प्लेयर से खरीदारी करना स्टार्ट नहीं किया, तो अगर यहाँ पे वो रुकता है, खरीदारी नहीं करता, वो नीचे लाता है, तो फिर ये लेवल आपका दिखेगा। बट सबसे मेन सपोर्ट ये है 680 रुपये। अब देखते हैं मार्केट कल इस रिजल्ट को कैसे लेता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को बिल्कुल, ताकि कंटिन्यू अपडेट्स